ले लो भाई ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। मूंग दाल पकौड़ा, पालक पकौड़ा, सेव भुजिया, गोभी पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, आओ आओ और स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ भाई मूंग दाल पकौड़ा देना। भाई सेव भुजिया। भाई पालक पकौड़े बांट देना। कुछ ही देर में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। मैंने इतनी बिक्री करवा दी पर पिताजी फिर भी मुझे ही निकम्मा कहते हैं। तभी सतिया आ जाता है। बताओ कितने की बिक्री हुई? विजय उसे सारे पैसे दे देता है। अरे वाह, इतने की बिक्री? तूने कोई झोल तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो बस आप ही मुझे निकम्मा कहते हैं, वरना मैं आदमी बड़ा काम का हूँ। चुप कर बेवकूफ, कभी खुश नहीं होते खड़ूस कहीं के। पता नहीं शायद भगवान चेहरे पर हंसी देना ही भूल गए। मैंने तो कभी हंसते हुए नहीं देखा इन्हें। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तू कुछ भी करना, पर बस मेरा नाम मत डुबो देना। की बात भी सुन सकते हैं क्या? मैं दिखा दूंगा इन्हें कि मैं भी बहुत अच्छे पकौड़े बना सकता हूँ। आंखें बंद करके भी पकौड़े बना सकता हूँ। फिर विजय बिना देखे ही पकौड़े के घोल में मसाले डालना शुरू करता है। ये है विजय के पकौड़े, ओहो ओहो, ये है छन के पकौड़े। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। भाई पकौड़े देना। हाँ हाँ भाई, मेरे स्पेशल वाले पकौड़े खाओ और बताओ कैसे बने। अरे वाह विजय भैया, इतने स्वादिष्ट पकौड़े। ये तो सतिया चाचा के हाथ के पकौड़े से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सुना पिताजी, आपके अलावा सब मेरी कदर करते हैं, मैं निकम्मा नहीं हूँ। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं। अगले दिन फिर सतिया विजय को दुकान लेकर जाता है। विजय, जाओ और जाकर कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट पकौड़े बनाना। अब तो मानते हो ना कि मैं आपसे भी अच्छे पकौड़े बनाता हूँ। तभी वहाँ पर एक अत्यंत ही मोटा आदमी आ जाता है। अरे पिताजी, इसे देखकर लग रहा था कि ये खाने का तो बहुत शौकीन है, पर जाने कितने दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ। भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्यों भाई, भाभी ने खाना देने से मना कर दिया क्या है? अरे भाई पूछो ही मत, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ, तो मुझे बस घास फूस ही खिलाती रहती है। अब बताओ मैं क्या मोटा हो गया हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ मोटे दिखते हो। वो तो हर पत्नी को अपने पति में कुछ ना कुछ बुराई दिखती ही रहती है? आज मेरे पास 2 खुशी से खाने के कारण हैं। क्या क्या कारण है? अरे पहले तो ये कि मेरी बीवी मायके चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेगी, और दूसरा ये कि मैं बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया हूँ। तुम सब तो जानते ही हो कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। वहाँ बैठे सब हंसने लगते हैं। अरे विजय, जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ हाँ काका, आपके लिए मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर लेकर आऊंगा। अरे विजय, जल्दी लेकर आना और थोड़ा ज्यादा बनाना। अरे भाई, जब तक तुम ये खाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे मसाले हैं, इनमें से कौन सा मसाला डालना है और कौन सा नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं फिर आंख बंद करके पकौड़े बनाता हूँ। वैसे भी आंख खोलकर तो सभी बना लेते हैं, आंख बंद करके काम करना भी कला है। फिर से जो मसाला हाथ में आ गया वह डाल देता है और फिर जल्दी से पकौड़े उस मोटे आदमी को परोस देता है। वह उन पकौड़ों को खाकर कुर्सी से उठता है। विजय उसे देखकर डर जाता है। हे भगवान, पता नहीं पकौड़े कैसे बने होंगे, कहीं बेस्वाद तो नहीं हो गए। प्रभु रक्षा करना, नहीं तो एक तरफ ये मोटा और दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप, दोनों मेरी चटनी बनाकर पकौड़े के साथ मुझे खाएंगे। अरे वाह, तुमने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। लाओ लाओ और लाओ, जा और लेकर आ। आज फिर से अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वे दोनों घर जाते हैं। अरे खुशखबरी है, हमारे शहर में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और इस बार तू जाएगा, समझा? मैं पिताजी, मैं क्या करूंगा वहाँ पर? और वैसे भी आप तो कहते हो ना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? कोई परवाह नहीं, चुपचाप जा। बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता? ठीक है, चला जाऊंगा। 2 दिन बाद आयोजन है, तो तुझे कल ही निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? फिर विजय मायूस होकर वहाँ पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, तो मैं पकौड़े कैसे बना सकता हूँ? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। विजय आसपास देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता।
अरे विजय, विजय मिया, इधर उधर काहे ताक रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। विजय किसी अजीब से दिखने वाली प्राणी को देखता है। ये कौन सा प्राणी है? हे भगवान, अब तूने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? अरे अरे मियाँ, घबराओ मत और इतनी जोर से मत चिल्लाओ। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अरे गजब है भाई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे भाई, मुझे पता है कि तुम उस फूड फेस्टिवल के लिए परेशान हो। हाँ, पर उससे तुम्हें क्या? वो मेरी परेशानी है। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मियाँ। अच्छा, तुम और मेरी मदद? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं फूड फेस्टिवल के लिए खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? अरे मियाँ, अभी बताया ना कि मैं खाना बना सकता हूँ। ओहो, तो अब ये चूहे के जैसा दिखने वाला आदमी, अरे नहीं, तुम्हें क्या कहूँ मैं, तुम तो आदमी ही नहीं हो, अजीब प्राणी। कौन हो तुम मेरी मदद करोगे और वो भी खाना बनाने में? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि आंखें बंद करके तुम पकौड़े बनाते थे? बेवकूफ इंसान, आंखें बंद करके कौन काम कर सकता है, और वो भी एक निकम्मा इंसान? बिल्कुल नहीं, वो मैं ही था जो आज तक तुम्हारे पकौड़े बनाते आया हूँ। अच्छा, तुम थे? जी हाँ भाई साहब, वो मेरा ही कमाल था। मतलब मैं जब आंखें बंद करता था तुम ही मेरे पकौड़े में मसाले डालते थे और पकौड़े बना देते थे? हाँ मियाँ, मैं ही था। मैं तुम्हारी दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी सुगंध ने वहीं रोक लिया, और जब मैं दुकान पर पहुंचा तब तुम्हें आंखें बंद करके पकौड़े बनाते हुए देखा। सच बताऊं तो मैं बहुत ही हंसा, पर फिर मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अच्छा छुटंगी, तुम तो बड़े कमाल के निकले यार। तुम्हारा नाम क्या है छुटंगी? प्रेम, प्रेम नाम है मेरा। नाम तो सुना ही होगा। ड्रामा नहीं, सच में बोलो ना। अरे यार, कुछ भी रख दो, वैसे भी हमारे यहाँ तो नाम वाम की कोई जरूरत नहीं होती। तुझे जरूरत पड़ेगी तो तू ही रख ले, जो तेरा मन करे। तुम्हारा नाम? हाँ, इतने पिद्दू से हो और छोटे से भी तो तुम्हारा नाम छुटंकी। छुटंकी, छुटंकी, छुटंकी। अरे मियाँ, क्या नाम दिए हो तुम मुझको। आई लव दिस नेम। हाँ, पर एक बात बताओ, चूहे सा मुंह, पंख, बड़े बड़े कान और ऐसी अजीब से दिखने वाले हो तुम, कहाँ से आए हो तुम? कौन सी दुनिया से? मेरी दुनिया अलग है और बहुत दूर भी। हम हर साल यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। अब चलो सो जाओ, कल जाना भी है ना हमें फूड फेस्टिवल में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अगले दिन विजय फूड फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। हे देवी माँ, रक्षा करना, साथ देना मेरा। विजय देवी माँ का नाम लेकर शुरू हो जाता है। तभी एक गोरी मैम विजय के स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। विजय उसे पकौड़े देता है। What a fantastic food! How delicious is this? हे माता रानी, ये गोरी मैम मुझे अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रही है, जाने क्या क्या गालियाँ दे रही है। छुटंकी जोर जोर से हंसने लगता है। वह उसके और भी साथियों को बुला लेती है। Hey, come here and taste this. What a delicious food! अरे मैडम जी, अगर अच्छा ना लगा हो तो मत खाइएगा, पर ऐसे अंग्रेजी में गाली तो मत दीजिए। और इन सबको क्यों बुला रही हैं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मार नहीं खानी।